राधे राधे दोस्तों, आज हम आपके लिए एक रोचक कहानी लेकर आए हैं, ईश्वर का गणित। आइए जानते हैं कि ईश्वर का गणित कैसे काम करता है। एक बार दो व्यक्ति एक मंदिर के पास बैठकर बातचीत कर रहे थे। इतने में एक व्यक्ति और आया, उन दोनों के साथ बैठकर बातचीत करने लगा। वे तीनों मिलकर बात कर ही रहे थे कि बारिश शुरू हो गई। कुछ देर बाद तीसरा व्यक्ति बोला, मुझे बहुत भूख लग रही है। अन्य दोनों व्यक्तियों को भी भूख लगने लगी थी। पहला व्यक्ति बोला कि मेरे पास 3 रोटियां हैं। दूसरा व्यक्ति बोला, मेरे पास 5 रोटियां हैं, हम तीनों मिलकर खा लेते हैं। अब सवाल यह है कि 8 रोटियां 3 व्यक्तियों में कैसे बांटा जाए। पहले व्यक्ति ने राय दिया कि ऐसा करते हैं, हर रोटी के 3 टुकड़े करते हैं, अर्थात 8 रोटियों के 24 टुकड़े हो जाएंगे और हम तीनों में 8-8 टुकड़े बराबर बराबर बट जाएंगे। तीनों को उसकी राय अच्छी लगी और 8 रोटियों के 24 टुकड़े करके प्रत्येक ने रोटी के 8 टुकड़े खाकर भूख शांत किया और बारिश के कारण मंदिर के प्रांगण में ही सो गए। सुबह उठने पर तीसरे व्यक्ति ने रोटी खिलाने के लिए दोनों व्यक्तियों को धन्यवाद दिया और 8 रोटी के टुकड़ों के बदले दोनों को उपहार स्वरूप 8 सोने के सिक्के देकर अपने घर की ओर चला गया। उसके जाने के बाद दूसरे व्यक्ति ने पहले व्यक्ति से कहा, हम दोनों 4-4 सिक्के बांट लेते हैं। पहला व्यक्ति बोला, नहीं, मेरी 3 रोटी थी और तुम्हारी 5 रोटी थी, इसलिए मैं 3 सिक्के लूँगा और तुम 5 सिक्के रख लो। इस बात पर दोनों में बहस होने लगी। इसके बाद दोनों समाधान के लिए मंदिर के पुजारी के पास गए और उन्हें अपनी समस्या बताई तथा समाधान करने के लिए कहा। पुजारी जी भी दुविधा में पड़ गए। पुजारी जी ने कहा, मुझे थोड़ा समय दो, मैं तुम लोगों को कल इसका समाधान बता पाऊंगा। पुजारी जी रात को जब गहरी नींद में सो गए तो उनके सपने में भगवान प्रकट हुए। तो पुजारी जी ने सब बातें बताई और न्यायिक मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की और कहा कि मेरे हिसाब से 3 और 5 का बंटवारा ही उचित लगता है। भगवान मुस्कुराकर बोले, नहीं, पहले व्यक्ति को सिर्फ 1 सिक्का मिलनी चाहिए और दूसरे व्यक्ति को 7 सिक्के मिलने चाहिए। भगवान की बात सुनकर पुजारी अचंभित हो गया और आश्चर्य से पूछा, प्रभु ऐसा क्यों? भगवान फिर एक बार मुस्कुराए और बोले, इसमें कोई संदेह नहीं कि पहले व्यक्ति ने अपनी 3 रोटी के 9 टुकड़े किए, पर उन 9 टुकड़ों में से उसने रोटी का सिर्फ 1 टुकड़ा बांटा और 8 टुकड़े उसने स्वयं खाया, अर्थात उसका त्याग सिर्फ 1 रोटी के टुकड़े का था, इसलिए वह सिर्फ 1 सिक्के का ही हकदार है। दूसरी तरफ दूसरे व्यक्ति ने अपनी 5 रोटी के 15 टुकड़े किए, उसमें से उसने 8 टुकड़े स्वयं खाए और 7 टुकड़े उसने बांट दिए, इसलिए नियम अनुसार वह 7 सिक्के का हकदार है। यही मेरा गणित है और यही मेरा न्याय है। ईश्वर की न्याय का सटीक विश्लेषण सुनकर पुजारी जी नतमस्तक हो गए। इस कहानी का सार यही है कि हमारी किसी वस्तु स्थिति को देखने और समझने की दृष्टि और ईश्वर का दृष्टिकोण एकदम भिन्न है। ईश्वर यथोचित निर्णय करते हैं। इति शुभम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।